गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसा देवता है जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देवता की रोशनी से ही जीवन संभव है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी सूर्य देवता ही है। वहीं वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्य देव की आराधना और कष्ट दूर होने और मनोकामना पूर्ण होने पर सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा दिखाई है। कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया है। वहीं उन्हीं में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। आइए मैं आपको आज बताता हूँ सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार से बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ कोना, किनारा और अर्क का अर्थ सूर्य है, अर्थात सूर्य का कोना जिसे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर कोणार्क सूर्य मंदिर को नाम दिया गया। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा देव ने कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हा देव ने 1243 से 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने के लिए करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इतिहास के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गोरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्व राज्य एवं बंगाल के प्रांत समेत कई राज्यों में जीत हासिल की, तब उस समय कोई भी शासक इस ताकतवर मुस्लिम शासक को मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। वही इस स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हा देव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा और उन्हें सबक सिखाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। वहीं उस दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया और तुगान खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हा देव प्रथम और तुगान खान के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हा देव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह से हरा दिया। आपको बता दें कि नरसिम्हा देव सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किया। उड़ीसा के मध्य युग वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। इस प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंबा ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बर्ताव किया,
जिसकी वजह से नारद जी ने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। वहीं इस श्राप के बचने के लिए ऋषि कटक ने नारद मुनि से सूर्य देव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने पुक्षसांबा में चंद्रभागा नदी तट पर मित्रवन के पास करीब 12 साल तक कष्ट निवारण देव सूर्य देव की कठोर तपस्या की। वहीं इसके बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी जगह स्थापित कर दिया जहां पर आज सूर्य देव का कोणार्क मंदिर बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना गया है, क्योंकि इस कोणार्क भगवान सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफ़ी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती है। उड़ीसा के पूर्व समुद्री तट के पास स्थित इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर को अन्य विशेषता को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती हैं। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं यह पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इसकी छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों को प्रतीत करते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इसमें लगी 8 ताड़ियाँ दिन के 8 पहर को दर्शाती है। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्य सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। इस मंदिर को इसकी खूबसूरती, कलाकृति और अनूठी वास्तुकला के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। उड़ीसा के में स्थित सूर्य मंदिर में लाखों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन महज से शरीर के जुड़े सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उड़ीसा राज्य में बने इस भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर में जाने का सबसे बेहतरीन समय फरवरी से अक्टूबर तक माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ तीनों साधनों से पहुंचा जा सकता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है, जिसके कुल 24 पहिए हैं। रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 मीटर का है और रथ पर 7 घोड़े भी हैं। आश्चर्यचकित प्राचीन निर्माण कला का अद्भुत कोणार्क मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये सम्मान पाने वाला उड़ीसा का अकेला मंदिर है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश भाग पर ही 2 बड़े शेर बने हुए हैं, जिसमें एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है और इंसानी शरीर के अंदर भी एक हाथी ही होता है। इस दृश्य में शेर गौरव का और हाथी पैसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसान की बहुत सी समस्याओं को उस हवस ने ही बताया गया है, उस एक अहम को ही बताया गया है। मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी विशेष कलाकृति और मंदिर निर्माण में हुई कीमती धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ से बने 12 पहियों की जोड़ी। ये पहियों को साधारण पहिए नहीं है, क्योंकि ये पहिए हमें उसी समय बताते हैं। उन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। कोई भी इंसान पहिए की परछाई से ही सही समय का अंदाज़ा लगा सकता है। मंदिर में ऊपरी भाग में एक भारी चुंबक लगा हुआ है और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी है। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वे हवा में ही फिरते रहते हैं।
इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों का आकर्षण का मुख्य कारण है। लोग बड़ी दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं। नमस्कार।